This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो परमेय संख्याओं को हम एक बार देखेंगे कि क्या होता है, कैसे हमें इसे करना होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, उससे पहले कुछ भी नहीं करा था बच्चे। अभी अगर हम बात करें तो हम लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपका क्या था कि भिन्नों को सरल करो। सरल, अगर हमें किसी भी चीज को या परमेय संख्या को या भिन्नों का सरलतम रूप पूछा गया है, सरल रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर में कुछ भी कॉमन नंबर ना हो। जैसे लिखा हुआ है 15/18, तो अभी हम देख पा रहे हैं बच्चे कि 15 और 18 दोनों ही किससे, 3 से कट हो जाता है। ये सुनो बच्चे, अगर हम 15 और 18 में देखें तो आप ये कह सकते हो कि 15 और 18 दोनों संख्याएं ही आपकी 3 से कट हो सकती है, 3 संख्या से या 3 से विभाजित हो सकती है। तो बच्चा ये, गुड इवनिंग बच्चा, तो ये आपका सरलतम रूप नहीं होगा, ठीक है। सरलतम रूप का सीधा सीधा मतलब होता है कि अंश और हर में कोई भी एक संख्या से भाग ना जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर हमने देखा 3 से भाग जा रहा है, तो जब हम 3 से दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे तो जो आपका 5/6 आ जाएगा, यही सरलतम रूप होगा, ठीक है। मैं रिपीट करते हुए बच्चे, मान लो एक और हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 90 और यहाँ पर लिखा है 38, ठीक है। तो यहाँ पर 19 और 38 में आप देखोगे दोनों ही संख्या 19 से विभाजित है। तो बच्चा इसको हम सरलतम रूप नहीं कहते। सरलतम रूप का मतलब होता है अगर हमारी भिन्न जो है उसमें दोनों में अंश और हर में कोई भी संख्या से विभाजित ना हो, एक ही संख्या से, ठीक है, एक ही संख्या से अंश और हर दोनों विभाजित ना हो, तभी ही वो सरलतम रूप में कहलाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, आप क्या कह सकते हो? 19 और 38 दोनों ही 19 से विभाजित है, दैट मीन्स ये सरलतम रूप नहीं है। अभी सरलतम रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा? जिससे विभाजित है उससे विभाजित कर देंगे। तो 19 से दोनों विभाजित थे, तो 19 से हमने विभाजित कर दिया, तो क्या आया? 1/2, ठीक है। अब 1/2 और यहाँ देखोगे 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये आपका सरलतम रूप है। चलो अभी आप मुझे आंसर बताओगे, अगर लिखा है 12 और 15, इसका सरलतम रूप क्या होगा? बचा, हम कल का रिवाइज करा रहे हैं कंचन, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो अभी आप मुझे बताओ कि 12/15 का सरलतम रूप क्या होगा? ओके, ओके, वेरी गुड। बचा 12/15 तो ऑलरेडी है ना बच्चे, आपको बताना है उसका सरलतम रूप। ओके किरण, ओके, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों ही संख्या किससे विभाजित है? 3 से विभाजित हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 3 से विभाजित कर देंगे। 3 से विभाजित करोगे तो ऊपर क्या आएगा? 4, और नीचे विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 5। अभी ये आपका क्या है? सरलतम रूप है बच्चा। लेकिन हमें कभी कभी एक विषम भिन्न ना देकर आपको मिश्र भिन्न दे दी जाती है, ओके बच्चे, और कहा जाता है कि बताओ इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो बच्चा उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारी मिश्र भिन्न होगी, सबसे पहले हम उसको विषम भिन्न में बदलना होगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उसे विषम भिन्न में बदलना होगा। विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो बच्चे सबसे पहले हम ये जो हमारा हर है इसका गुणा करते हैं इससे, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं? ये और ये जोड़ देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 20 हो जाएगा, और 2 आप जोड़ दोगे, और बटे में आपका 4 ही रहता है, तो कितना हो गया? 22/4। अभी आप देखोगे कि दोनों में ही 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे 11, और यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 11/2। ओके, चलो अभी आप मुझे ये वाला करके दिखाओ।
यस, नहीं कंचल बच्चे, ये आपका विषम भिन्न है, लेकिन हमने सरलतम रूप पूछा ना, तो सरलतम रूप का क्या मतलब होता है कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अभी 22 और 4 में 2 कॉमन है ना, दोनों दो दो से कट जाएगा, तो हम उसको काट के आंसर देंगे, तो वो सरलतम रूप होगा। ओके बच्चे, अभी चलो इसका आंसर करो। क्या क्वेश्चन है? 7 सही 3/9। इसको अगर हमें क्या करना होगा, इसको हमें सरलतम रूप में बदलना होगा, तो क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, मतलब अंश बटे हर के रूप में बदलेंगे, और फिर हम देखेंगे क्या अंश और हर में कुछ भी कॉमन आ रहा है। अगर हमारा आंसर है यस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कट कर देंगे। ओके, ओके। मैम आपने जो पहले वाला सम करवाया था उसमें 22 कैसे आया? अच्छा देखो क्या था ये, 5 सही 2/4। ठीक है, अभी हमें इसको क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसका इसके साथ गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा 4 में करोगे कितना आएगा, 20 आएगा ना बच्चा। और उसके बाद जितना भी आता है इसको उसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 4 तो रह गई, तो 22/4 आया। अभी हमने देखा इन दोनों में 2 कॉमन था, तो काट देंगे, 11/2 आया। ओके बच्चा, देखो इस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा। मैम आपका आ गया। ओके बच्चा, तो सेम हमें यहाँ करना है, 9 का गुणा हम साथ में करेंगे, कितना आ जाएगा 63। और उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। तो कितना, सॉरी ये 3 था, तो 3 को हम इसमें जोड़ देंगे। और बटे में तो 9 ही रहेगा, हर तो सेम ही रहता है, तो कितना आ जाएगा 66/9। ठीक है, अभी यहाँ पर देखा कि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से काट देंगे, 3 का 22 आएगा। यहाँ पर 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी बच्चा जल्दी से बता देंगे, कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, चलो फिर। मैम इस वाले में 3 कैसे आया जो आपने लिखा था? बचा एक सेकेंड, हाँ यहाँ इस पर वाले में देखो, ये 3 से काटा ना बच्चा हमने, 9 था। 9 का अगर हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 आएगा। अच्छा। यहाँ हमने 3 से काटा तो 22 आया। ओके, ओके मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चे। क्या क्वेश्चन है आपको, 6/10 को सरलतम रूप में लिखना है। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जो बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके,
अभी भी 8 ही बच्चों का आंसर आया है बच्चों, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बच्चा हम आपको 40 सेकेंड और दे रहे हैं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो कि अभी काफी बच्चे हैं, 8 बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि 6/10 का सरलतम रूप क्या होता है। अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों का करेक्ट है, लेकिन जिस बच्चे ने आंसर नहीं करा है, 8 बच्चों ने अभी भी नहीं करा हुआ है, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड बचे। ओके चलो 5 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने भी नहीं करा है जल्दी से कर देगा। अभी तक 12 बच्चों का आंसर आया है, 11 का करेक्ट है, और अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। चलिए 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो आप देख सकते हो बच्चे 6/10 है, दैट मीन्स यहाँ पर अंश और हर दोनों ही किससे कैंसिल हो सकते हैं, दोनों ही 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 5। ओके हाँ बी करेक्ट आंसर था जो कि आप लोगों ने दिया अभी तक। आगे बात करते हैं बच्चे परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याओं के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था, अभी हम इसको डिटेल में जानते हैं बच्चे। परमेय संख्याओं की परिभाषा से ही हम इनको पहचान सकते हैं। परमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है बच्चे, कि अगर हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके या P/Q के रूप में लिख सके, जहां पर आपका क्या होगा, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परमेय संख्या होगी। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, अगर हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन आप तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमारे पास 2 शर्तें हैं जो कि माननी पड़ेंगी किसी भी संख्या को परमेय संख्या बनने के लिए। पहली हमारी क्या है कि P और Q जो है वो दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चा, जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो, और आपका 0 होता है, और आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी परमेय संख्या, मतलब ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें बच्चा, दूसरा हमारा होता है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये 2 कंडीशन अगर कोई फुलफिल कर रहा है बच्चा, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो वो आपका परमेय संख्या हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे यहाँ पर। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरह की संख्या की, जो कि आपको देखने को मिलेंगी, जैसे 3/5, 6/9। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसको किस रूप में लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और 6 और 9 दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके पूर्णांक है। ठीक है, तो मतलब ये वाली संख्या तो है, लेकिन मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर ऋण की संख्या लिखी हुई है, तब क्या बचा, तब भी ये आपका परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या दी गई है, और ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। तो 11 भी पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है, और Q जो कि नीचे वाली संख्या है वो भी आपकी 0 के बराबर नहीं है।
तो ये भी पूर्णांक है। अब यहाँ पर कभी कभी हमें कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चे, कि जैसे लिखा हुआ है -5, ठीक है, और -11, तो ये आपकी परमेय संख्या है कि नहीं बच्चे? ये भी है। क्यों है? क्योंकि अगर हम चाहे माइनस का लें चाहे प्लस का लें, तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसको बटे 1 लिख सकते हैं। यस बच्चा, किसी को कुछ पूछना है? हैंड रेज करा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p बटे q हो जाएगा। और p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरह की संख्याएं बच्चा, जैसे कि सिंगल संख्याएं लिखी है -6, 5, ठीक है, 15, इस तरह की कोई भी संख्याएं भी पूर्णांक होती है। यहां तक समझ आया बच्चे? अब आगे बात करते हैं, और भी प्रकार होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। ओके, ये आपका सिंपल सा था। अभी हम अगर बात करें कि आपकी जो संख्याएं हैं जो कि आपकी किस रूप में लिखी रहती है, जो कि दशमलव के रूप में लिखी रहती है, इस तरह की संख्या होती है, इस तरह की संख्या होती है बच्चे। ये सारी की सारी ही आपकी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। अभी आप बोलोगे कैसे, ये तो हमें नहीं दिख रही p बटे q के रूप में। तो बच्चे हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, वो संख्या जो p बाई q के रूप में प्रदर्शित करी जा सके, ठीक है, करी जा सके वाली बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अभी नहीं है लेकिन हम प्रदर्शित तो कर सकते हैं। नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव अगर हम हटाएंगे तो एक संख्या यहाँ पर आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उतने 0 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2 संख्या आ रही है, तो हमने देखा ही था दशमलव, लास्ट ईयर हमने बढ़ा था कि हम नीचे तो 1 लिख ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग दो वही आता। और जब हम दशमलव हटाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में उतने ही 0 बढ़ जाते हैं जितनी की दशमलव के बाद संख्या है। तो यहाँ आप सीधा सीधा देख सकते हो कि 15 बटे 10, 355 बटे 100, ये सारी p बटे q के रूप में ही लिखा हुआ है। और अगर ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है तो ये आपकी क्या है, परमेय संख्या। यस बच्चा, राकेश की आईडी से बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम बोलो। मैम जैसे आपने कहा कि जैसे जो पॉइंट्स वाले होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पॉइंट और अंडर रूट वाले सारे अपरिमेय होते हैं? नहीं बच्चों, सारे नहीं, जो मैं अंडर रूट आपको से अंडर होते रूट भी हैं। बताऊंगी, ठीक है, मैं अंडर रूट वाले पे भी आऊंगी, लेकिन मैं यहाँ वाला बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एक वो होता है शांत डेसिमल, मतलब दशमलव वाला जो होता है वो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत का मतलब होता है जो आपका मतलब 2-3 ऐसे हमें पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं। तो किसी भी संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं ये हमें पता है, तो वो हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो परमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख दूं 5 5 5 5 5 5, इस पे बार लगा दूं, या फिर ये आपका लिखा रहे कि 5.55555, ये आपका अनगिनत तक जा रहा है, तो ये वाली अपरमेय होती है। ओके, अगर हमें जिसका अंत नहीं पता ना, तो उस वाली संख्याओं को हम अपरमेय बोलते हैं, क्योंकि जब हमें पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे। ओके, वो भी ऐसा नहीं होता कि सारी नहीं होती। अगर एक पैटर्न है तो ये आपका ठीक है, जैसे मैंने लिखा 6 5 6 5, तो भी ये परमेय हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने लिखा है 6 7 8, उनका कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी अपरमेय होती है। जब हम आपको अपरमेय बताएंगे तो हम इसको डिटेल में बताएंगे कौन सी ऐसा अशांत में भी कुछ आपकी परमेय होती है, कुछ अपरमेय होती है, तो हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी हम परमेय पढ़ रहे हैं ना बच्चा, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका क्या रहती है, जो आपकी कैसी संख्याएं रहती हैं, जो शांत रहता है, शांत दशमलव रहता है, मतलब हमें पता है कि दशमलव कहाँ खत्म हो रहा है, तो वो आपकी क्या होती है, वो परमेय संख्याएं होती है। इवन अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट कर रही है बार बार अनंत तक, तो वो भी आपकी परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं अगर आपका सेम संख्या रिपीट हो रही है, या फिर आप कह लो जो दशमलव वाली संख्याएं जो शांत दशमलव है, तो ये सारी ही क्या कहलाती हैं, सारी ही आपकी परमेय संख्या कहलाती है। ओके, क्योंकि हम इन्हें बदल सकते हैं ना p बटे q के रूप में। चलिए आगे बात करते बच्चे जीरो की। अभी समझ आया बच्चा? बच्चे ओके, चलो अभी देखते हैं बच्चे जीरो के बारे में। तो बच्चा जीरो आपकी कैसी संख्या होती है, जीरो भी परमेय संख्या होती है।
क्यों? क्योंकि हम इसको भी p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे 0/1 लिख सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, p और q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। p तो 0 हो ही सकता है ना बच्चा, तो p 0 हो सकता है, इसीलिए 0 भी आपका एक कैसी संख्या है, यहाँ पर आपकी परमेय संख्या। अब जैसे कि आपने कहा था बच्चा कि रूट वाली संख्याओं का क्या होगा, उससे पहले बच्चा एक और जो दूसरी कंडीशन है इस पे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, क्यू 0 नहीं हो सकता। क्यू 0 नहीं हो सकता का मतलब क्या है बच्चा, जो डिवाइड में है संख्या वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे हम 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, इसलिए ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती। तो जब संख्या ही नहीं होती तो हम उसका प्रकार कैसे बता सकते हैं, ना तो वो अपरमेय में आएंगी ना परमेय में आएंगी, क्योंकि इनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, 0 से भाग दिया ही नहीं जा सकता। ओके, तो बताओ जल्दी से, क्या ये सारी संख्याएं परमेय संख्या होंगी या फिर नहीं, यस और नो? सेकेंड वाला रूल हमारा क्या कहता था, किसी भी परमेय संख्या को बनने के लिए दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, p बाई क्यू के रूप में, दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक, और q लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ओके ओके, इसके बाद हम बच्चे रूट वाली संख्याओं को बताएंगे कि कब वो परमेय होती है कब नहीं होती। यहां तक समझ आया बच्चा? अभी सेकेंड रूल के हिसाब से देखें तो Q आपका 0 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो Q 0 है, तो अब 0 से जब हम भाग ही नहीं दे सकते, ऐसी कोई संख्या परिभाषित ही नहीं है, तो हम क्या इन्हें परमेय संख्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब बात करते हैं बच्चे, जो कि हम बात कर रहे थे अंडर रूट की संख्या। अब हमें क्या लगता है बच्चा कि कभी कभी इस तरह की जो संख्याएं हैं वो हमें क्या लगती है कि वो तो परमेय नहीं हो बच्चा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये जो रूट की संख्याएं होती है बच्चा, वो कभी परमेय हो सकती हैं और कभी परमेय नहीं हो सकती, दोनों केस होता। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा फिर, तो बच्चे इसका आंसर है कि आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे दिए गई संख्याओं के। तो बच्चा सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो बच्चे यहाँ पर देखो 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2। और बच्चे जब हमने वर्गमूल लेना पढ़ा था, वर्गमूल संख्या, वर्गमूल निकालना पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर वर्गमूल के अंदर दो संख्याएं एक सी आ रही है तो वो क्या होता है, वो वर्गमूल के बाहर आ जाती है। तो ये देखो ये जोड़ा आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 2। अभी 2 तो आपकी कैसी संख्या, 2/1 लिख सकते हैं इसको। ये देखो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है ना बच्चे, अभी इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो p और q है वो भी आपका पूर्णांक है, मतलब ये आपकी परमेय संख्या है। तो बच्चे समझ आया कि जरूरी नहीं है कि रूट की संख्या भी अपरमेय हो। रूट की संख्याओं के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। अगर उनके अंदर लिखी गई संख्या कैसी है, अगर उनके अंदर लिखी गई संख्या एक पूर्ण कैसा है, स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है, तो अगर वर्ग संख्या उसके अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर के बाहर, मतलब जो वर्ग मतलब स्क्वायर रूट है उसके बाहर आ जाएगा, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर वो वर्गमूल के बाहर आ गया, अगर हमारा वर्गमूल पूरी तरीके से हट गया, तो वो कभी भी आपकी कैसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो परमेय संख्या ना हो, वो हमेशा ही परमेय संख्या होगी, क्योंकि वो आपकी p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। अच्छा चलो ये वाला ट्राई करो, ये वाला मैं बता देती हूँ, ये वाला मैं आपसे पूछूंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कहोगे कि कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो बच्चे अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो जब कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर एक बार ही आ रही है तो क्या वो वर्गमूल के बाहर आ सकती है, नहीं आ सकती। दैट मीन्स ये जो वर्गमूल है वो रहेगा ही, वर्गमूल नहीं हट सकता। और अगर वर्गमूल नहीं हटेगा बच्चा, तो अगर हमने इसको इस तरह लिख भी लिया तो हमारा पहली डेफिनेशन ही क्या थी कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक क्या होते हैं, या तो प्लस की संख्याएं या माइनस की संख्या या 0। तो यहाँ पर तो ये प्लस माइनस 0 कुछ भी नहीं है ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
कि जो रूट 5 है वो कभी भी एक परमेय संख्या नहीं हो सकती। बच्चे यहाँ से आप एक और बात याद रख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या हमारी वर्गमूल के अंदर है तो अभाज्य संख्याओं के तो गुणनखंड होते नहीं है ना बच्चे, और जब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं तो वो कभी किसी के पूर्ण वर्ग भी नहीं हो सकते, उनका वर्गमूल हट भी नहीं सकता। तो अगर आपका रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं तो वो पक्का ही कैसी होंगी, पक्का ही परमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन बाकी संख्याएं जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपके रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो वो पक्का पक्का अभाज्य संख्या नहीं होगी, मतलब पक्का पक्का परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो आपका रूट के बाहर आ ही नहीं सकते। बच्चा जल्दी से बता दो, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? यहाँ तक हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, ज्यादा बातें मैंने एक साथ बता दी हूँ, तो जो भी नहीं समझ आया आप पूछ लो। अच्छा, अगर नहीं है तो आप ये वाला ट्राई करो कि 36 का क्या होएगा। 36 एक अभाज्य संख्या होगी या फिर नहीं होगी? यस बच्चों, ओके, यस और नो में आंसर दे दो, चलेगा। ओके ओके, वेरी गुड। चलो देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, आपको वर्गमूल याद भी होगा, नहीं है तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? नहीं बचा, 6 ही आएगा, 6 गुणा 6 तो ठीक है, लेकिन वो वर्गमूल से बाहर आएगा तो फिर आपका 6 ही हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 और ये आपका 3 आएगा, फिर 3 आएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब वर्गमूल के अंदर क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा, नहीं बचा 17 नहीं है वो, 34 नहीं 28 है, देखो तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3। अभी ये इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो दो अगर दो जोड़े में आती है वर्गमूल के अंदर तो वो क्या हो जाता है, एक एक बार लिखा जाता है। अभी 6 को 6/1 लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में आ गया ना, p और q दोनों ही पूर्णांक है और q 0 भी नहीं है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, परमेय संख्या होगी। चलिए ये वाला बताओ। रिपीट कर दो। यस बच्चे, वापिस रिपीट कर दो। ओके बच्चों, देखो सबसे पहले अगर हमें वर्गमूल में संख्या दी गई है और वो अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13 ऐसी संख्याएं नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे 36 के तो आपका कितना हो जाएगा, पहले हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, फिर 2 से करोगे कितना होएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो अभाज्य गुणनखंड हम तब तक करते जब हमारा 1 ना आ जाए। तो अभी यहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब हमने क्या बताया था बच्चे कि जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल आपका यहाँ पर अगर हमने पेयर में लिख रखे हैं, 2 2 अगर हमारा आ रखा है तो आप कह सकते हो कि ये आपका जो आएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल का क्या मतलब होता है, वर्गमूल का मतलब होता है बच्चे पावर 1/2। अगर यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2, ये 1/2 है तो ये कट जाता है बेसिकली। तो 2 वर्गमूल जब हम लेते हैं तो दो संख्याएं जब आ रही है, एक संख्या 2 बार जो आ रही है तो वर्गमूल के बाहर वो 1 बार आ जाती है, ठीक है। यहाँ हमने वही किया, 2 बार 2 आ रहा था 1 बार लिखा, 2 बार 3 आ रहा था 1 बार लिखा, तो 6 आ गया, p बटे q। आप सीधा कह सकते हो कि हाँ ये आपका परमेय संख्या। अभी चलो 28 का बताएंगे, ये आएगा कितना, आएगा कि नहीं? ओके वेरी गुड, यस बच्चों, यस वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। देखो वो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर 7 से ही करना पड़ेगा, 7 तो एक अभाज्य संख्या तो कितना आ जाएगा 1।
तो बच्चा यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने √28 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 बार आ रहा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यस बच्चा, लेकिन ये तो एक ही बार आ रहा है, तो ये तो 12 आ नहीं पाएगा। तो अगर वर्गमूल रह गया, हमने नहीं हटा पाया उसको, तो वो क्या होगा, हमेशा परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर हम वो हटा पाते सॉल्व करके, तो वो हमारा परमेय संख्या हो जाता। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचे, वरना हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में चलते हैं। ओके ओके बच्चों, कंचन कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके चलो, इस वाले का आंसर करो। ओके बच्चों, पहले वाले का आंसर यस और नो में करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि बताओ आपका जो कितना है, वर्गमूल 100 है, ये कैसा है, ये आपका परमेय संख्या होगी या फिर नहीं होगी, ये आपको यस और नो में आंसर करना है। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। ओके, तो वेरी गुड बच्चा, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा 100 है उसका क्या हो जाएगा, उसको हम कर सकते हैं विभाजित, या फिर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से करोगे कितना होगा 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 × 2 × 5 × 5। ये देखो 2 बार आया, बाहर आ जाएगा, 2 बार आया, बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 10 हो जाएगा। अभी 10 को तो हम 10/1 लिख सकते हैं ना, तो ये तो आपकी परमेय संख्या हो गई। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। चलिए सेकेंड वाला बताओ। वेरी गुड बच्चे। वेरी गुड, देखो ये तो बहुत ही आसान है। हमने आपको बताया था कोई भी नंबर जिसमें डिनोमिनेटर ना हो, हर ना हो, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके पूर्णांक हो जाएंगे। ओके चलो, थर्ड वाला आंसर करो। ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओके, तो इसका आंसर तो नो है। अभी हमने सेकेंड वाली कंडीशन याद करो, हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा Q, जिसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, वो 0 हुआ तो आपका क्या होगा, वो आपका सीधा सीधा नो हो जाएगा। Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 होता है चलेगा, P अभी ये ऐसा लिखा होता तो इसका आंसर यस होता, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ 0 लिखा है इसलिए इसका आंसर नो है, क्योंकि हर 0 नहीं हो सकता। चलो ये वाला बताओ। ओके ओके, ठीक है।
अच्छा, वेरी गुड बच्चे। तो आप ये भी, हमने आपको अभी हाल बताया था कि अगर हम वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो रहती हैं वो कभी भी परमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता। अभी चलो ये वाला आंसर करो, इसके बाद पोल में चलेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा परमेय संख्याओं में तो पूछ सकते हो, वरना फिर इसके बाद हम चलेंगे पोल में आंसर करने। ओके, वेरी गुड बच्चे। तो इसका आंसर क्या है? नो। क्यों नो है? क्योंकि अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चे, यहाँ साइड में कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 4। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2। और फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये तो ठीक है, ये तो बाहर आ गया, लेकिन ये तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो वर्गमूल तो हम नहीं हटा पाए। और अगर हम वर्गमूल नहीं हटा पाए तो इसका मतलब क्या है कि ये परमेय संख्या नहीं है। ओके, चलिए अच्छा, अभी ये क्वेश्चन हम पोल में करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चे तो पूछ सकते हो आप, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके ओके बच्चे, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। आपको बताना है यहाँ पर कौन सी परमेय संख्या नहीं है। नहीं वाला आंसर देना है बच्चा। वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 14 बच्चों का आंसर आया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड बच्चे, 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 15 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चा। देखो पहला वाला तो सीधा सीधा हमें दिख ही रहा है, पीवाई क्यू के, ये तो कोई वही नहीं हो सकता। ये देखो ये भी हमें दिख रहा है, बट एक लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी परमिशन। अगर इसकी बात करें बच्चा तो हम 1 लिखेंगे, इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 14/10 ये भी आपका हो जाएगा। अभी ये देखो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या, क्या इसके गुणनखंड होंगे? नहीं होंगे। अगर नहीं हुआ, गुणनखंड नहीं हुए और इसका ऊपर वाला रूट नहीं हटा तो इसका मतलब है ये आपकी परमेय संख्या नहीं है, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट करा था। आगे बात करते हैं बच्चे परमेय संख्याओं पर संक्रिया की। संक्रिया का मतलब हम समझते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना,
ठीक है, और भाग देना। तो बचा यहाँ पर हम जो संख्याएं ले रहे हैं वो कौन सी संख्या ले रहे हैं, रैशनल नंबर्स ले रहे हैं, मतलब परमेय संख्या ले रहे हैं। तो बच्चे अभी हम क्या देखेंगे, चाहे हमें परमेय संख्या कहा जाए चाहे हमें भिन्न कहा जाए, एक ही बात है। बच्चा अपना कैमरा बंद कर लो। तो एक ही बात है। तो यहाँ पर बच्चा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह हमें जोड़ना है परमेय संख्याओं को। लेकिन बच्चे एक बात याद रखेंगे कि जब हम परमेय संख्याओं की बात करते हैं या भिन्नों की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपको दो चीजें मिल सकते हैं। हो सकता है हमारा हर जो है वो समान हो सकता है कि जो आपका हर है वो अलग अलग हो। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे भिन्नों की या फिर ऐसी परमेय संख्याओं की जिसका हर जो है, हर मतलब बटे के नीचे वाली संख्या, वो समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर 8 है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, जब हमारा हर समान होता है और हमें ऐसी संख्याओं को जोड़ना पड़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा लासा आएगा, ठीक है, जो हमारा एलसीएम आएगा। क्योंकि बच्चे एक बात याद रखेंगे, जब हम परमेय संख्याओं का या भिन्नों को जोड़ते हैं तो बिना लासा के नहीं जोड़ते, बिना एलसीएम के नहीं जोड़ते। ऐसा कभी नहीं करना है कि 7 में 5 जोड़ दो और 8 में 8 जोड़ दो आंसर आ जाएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा। क्या करना पड़ता है, हमें लासा लेना पड़ता है बच्चे। लेकिन अच्छी बात यह है, या फिर कह लो यहाँ पर हमारे सुविधा के लिए ये है कि समान संख्याओं का जो लासा आता है वो वही आता है। ठीक है, तो 8 का क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जब हमें समान हरों वाली संख्या जोड़नी होती है तो हम क्या करते हैं, 8 को हमारा क्या बना लेंगे, हर बना लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 12/8। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी भी आप कह सकते हो कि 12/8 जो है ये कट सकता है, अभी भी ये आपका सरलतम रूप नहीं है। तो सरलतम रूप नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये भी आपका किससे कट सकता है, ये भी 4 से कट सकता है और ये भी 4 से कट सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। समझ आया बच्चा। ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा हर सेम होता है तो हम समान हर लेके ऊपर वाले अंशों को जोड़ देते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इतना समझ आया बच्चे। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से ट्राई। ओके चलो, लिखेंगे 15/7 और यहाँ पर लिखेंगे 1 सेकेंड और यहाँ पर लिखोगे आप 6/7। चलो जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे इसका आंसर करने का। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। देखो यहाँ पर भी वही है, हमें क्या करना है, हर तो समान है और जब हमारा हर समान होता है तो हमारा लासा कितना आ जाता है, वही आ जाता है। और जब वही लासा आएगा तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा, 21/7 और 7 से कट कर देंगे क्योंकि कट हो रहा है, तो 3/1 जो कि हमारा P/Q के रूप में भी आ गया, या हम 3 भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, आपका दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया बच्चा। अभी हम ट्राई करेंगे ऐसी संख्याओं का जिसमें माइनस भी है, क्योंकि हमने देखा बच्चे जब हम परमेय संख्याओं की बात करते हैं तो P और Q उसमें क्या होते हैं, उसमें तो आपका पूर्णांक होते हैं, मतलब माइनस वाली संख्याएं भी आ सकती हैं। तो बच्चे जब माइनस वाली संख्याएं आएंगी तो हम उसे कैसे डील करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले -13 है और यहाँ पर कितना है, 9, और यहाँ पर आपका क्या है, इनको दोनों को जोड़ना है और ये आपका आंसर रहेगा।
तो बच्चा यहाँ पर देखो इन दोनों का तो वो जो आपका हर है वो सेम है, तो आपका लासा भी वही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं को वैसे ही लिखना है। तो बच्चे जब हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था संक्रियाओं का पूर्णांकी, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब हम इस तरह की संख्याएं लेते हैं जिसमें एक धन रहता है एक माइनस रहता है, तो आंसर कैसे निकालते हैं, आंसर हमेशा सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या। लेकिन हमें याद क्या रखना होता है, हमें याद रखना होता है कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आएगा। तो यहाँ पर -3 आएगा और -3 के साथ 9 आएगा। अभी ये देखो 3 से ये कट गया तो आपका कितना हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चे? यस और नो? हमने आपको बताया था ना जब हम पूर्णांकों का पढ़ रहे थे, पूर्णांकों का संक्रिया पढ़ रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि अगर अलग अलग संख्या अलग अलग चिन्हों की संक्रियाएं हैं और अलग अलग चिन्हों का नंबर है तो क्या होता है, उसमें हमेशा माइनस किया जाता है और चिन्ह हमेशा किसका आता है, चिन्ह हमेशा ही बड़ी संख्या का आता है। ओके चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर पोल में चलेंगे। क्वेश्चन है -15/8 और यहाँ पर है आपका 22/8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 7/3 और यहाँ पर हमें माइनस करना है 5/3। चलो ओके बच्चा, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लो सारे बच्चे, फिर मैं बैक जाके उस बच्चे को बता देती हूँ। ओके चलो देखो क्या मैंने आपको बताया कि जब हमारा हर समान, ठीक है, दो परमेय संख्याएं हो या भिन्न हो, अगर हमारा हर समान है और हमें उसके साथ संक्रिया करनी होती है, उनको जोड़ना या घटाना होता है, तो आपका क्या होता है, हमारा जो भी हर रहता है वो तो सेम ही रहता है। अभी ऊपर वाली संख्याएं भी हमारी जैसी की तैसी रहती है, बट यहाँ पर देखो ये एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम हमेशा एक अगर चिन्ह अलग अलग आते हैं तो हमारा क्या रहता है, हमेशा माइनस किया जाता है। माइनस हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या होगा। ओके, और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 13, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 13 का जो चिन्ह है वो माइनस है। ओके बच्चे, तो यहाँ पर माइनस का है, तो अभी हमने देखा 3 और 9 में 3 कॉमन है, तो हम सरलतम रूप लिखते हैं ना हमेशा, तो हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे। चलो ये वाले क्वेश्चंस करो जल्दी से। ओके बच्चा माइनस का ध्यान रखो, हमेशा याद रखो। Yes, मैम कंचन? फर्स्ट समझाना। नहीं समझ आया, क्या कह रहे हो? मैम फर्स्ट वाला जो आपने करवाया था, जो आपने लिख रखा वो वाला। ये वाला? यस मैम। हाँ। देखो बच्चा तुम लोग साइन चेक करो, गलत साइन करो। साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ढूंढो उसमें बड़ी संख्या क्या है। देखो बच्चा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये 7 था, ये 7 था। ठीक ये है, वाला नहीं, दूसरे वाला जो आपने फर्स्ट सम दिया था वो वाला। ये वाला बच्चा, एक सेकेंड, ये वाला, नो मैम, यही क्वेश्चन दिया था बच्चा, 15/22 वाला। 15/22। ये जो हमने दिया है अभी, तो ये हमने बताया नहीं बच्चे, ये तो हमने आपको ट्राई करने के लिए दिया अभी, समझे कि ये ठीक है। ओके बाकी बच्चे मैं रिपीट करती हूँ, चिन्ह का ध्यान दो, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या 15 है या 22 है, 22 है ना ऑफकोर्स। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस, तो आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में। देखो बताते हैं हम ये वाला, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होएगा, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, तो दोनों का हर जो है वो समान है, तो हर समान है तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हर आ जाएगा। अभी जब हमने सेम हर लिखा है तो हम ऐसे के जैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या बताया, अगर हमारा दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 7। ठीक है, अभी ये 7 हो गया। अब हमने आपको क्या बताया, इतना सबने सही करा 7/8, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो 15 और 22 में बड़ा क्या, 22। 22 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर किस में आ गया, प्लस। चलो ये वाला तुम लोग खुद ट्राई करो।
मैम इससे प्लस कैसे आया? बचा देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अभी तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 22 माइनस 15, तो कितना आएगा आंसर? प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का आएगा ना, 22 में से 15 ही तो घटा रहे हैं हम। नो, अगर हमारे पास 22 रुपए है, 15 हम किसी को दे रहे हैं, तो हमारे पास बचेंगे ना पैसे, ऐसा तो नहीं है हम कर्जे में आ जाएंगे। हमारे पास पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो प्लस में है, अगर हम कर्जे में आ गए तो हमारा माइनस में है। ओके, चलो लास्ट वाला। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। साइन का ध्यान रखेंगे बच्चे। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से सॉल्व करो। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आपका ये सेम ही रहेगा। इससे पहले अगर आप चाहो तो आप एक और काम कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी टू साइंस एक साथ नहीं आते। अभी अगर एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करते, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते, दोनों का गुणा कर देते। तो माइनस और प्लस का गुणा करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 7/3 तो था ही, और ये माइनस और प्लस वो माइनस ही आ जाएगा। अभी ये कितना हो गया, 3 हो गया। अभी देखो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। 3 यहाँ पे लिखेंगे, 7 माइनस 5, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2/3। तो अभी तो ये प्लस में भी आएगा, ये भी हमें पता है। ओके बच्चा, 4/1 क्यों, समझ आया बच्चे? मैम मैंने गलती, मेरे को लगा कि ऐड करना, मैंने ऐड कर दिया किसके नहीं, पार्ट में पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐड नहीं करना। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चे? मैम आपने यहाँ माइनस पे 7 और 5 की माइनस की है। बच्चा, ये वाला देखो, ये माइनस है ना, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने आपको लास्ट उसमें बताया था जब हम पूर्णांकों का गुणा पढ़ा रहे थे, या पूर्णांकों में हमने देखा था कि गुणा कैसे करते। तो हमने देखा था कि अगर एक प्लस और दूसरा माइनस है तो ये क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी था, टू साइंस तो एक साथ हम सॉल्व भी नहीं कर सकते ना बच्चे। ओके, समझ आ गया बच्चों? क्वेश्चन करें इसका पोल में। ओके, चलिए 5 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 9/5 और -8/5 को हमें जोड़ना है कि कितना आएगा। टेक योर टाइम बच्चा, बिल्कुल जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से चिन्ह देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे होगे 2 ऑप्शन में प्लस है, 2 ऑप्शन में माइनस है, तो साइन का खास ध्यान रखेंगे, फिर आंसर करेंगे। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे साइन का ध्यान रखेंगे। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, और बाकी बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। बच्चा आराम से टाइम लो, हम आपको इनफ टाइम देंगे। आप सॉल्व करके एक बार रीचेक कर लो कि साइन हमने ठीक करा है कि नहीं करा है, फिर आंसर करो। ओके, बच्चे आप लोग गलत करो, 5 बच्चों ने सिर्फ सही किया है, 7 बच्चों ने गलत किया है।
अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। सबको आंसर करना बचा, जो 6 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 20 सेकेंड बचा। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। अभी भी 4 बच्चे बचे हैं बच्चे, 5 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा अभी मैंने बताया था सेम सा क्वेश्चन, देखो क्या है 9/5 और यहाँ पर क्या प्लस -8/5। तो देखो ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये आपका कितना है 9/8, कितना होएगा 1/5 प्लस में आएगा। क्या नहीं समझ आया बच्चा? देखो मैंने आपको क्या बताया था कि दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं कि नहीं? तो क्या होता है, गुणा हो जाता है ना बच्चा। और जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, गुणा में क्या आएगा माइनस। तो ये माइनस आ गया बीच में। अभी देखो दोनों को हम 5 हमारा क्या आ जाएगा, 5 हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा या कह लो एलसीएम आ जाएगा, और ये 9/9 में से 8 हमारा माइनस हो जाएगा, तो एक आएगा। अभी समझ आया बच्चे? हमें चिन्ह का ध्यान देना होता है बस। आई नो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मतलब जब भी हम चिन्ह का ध्यान रखेंगे ना बच्चा, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि चिन्ह में गलती होती है। तो हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अगर दो चिन्ह आ रहे हैं ना, उनको गुणा कर लेंगे पहले। ठीक है, तो हम आपको ये ध्यान दिलाते रहेंगे कि आपको क्या करना है, पहले गुणा करना है। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके।